ट्रामाडोल जो है वो असल में एक पेन किलर है जो एक्सट्रीम लेवल के जो पेशेंट्स हैं, जैसे आप कैंसर के मरीज़ जिनको ले लें, उनकी जो जब उनका कोई इलाज नहीं रहता और जब वो लाइलाज होते हैं तो उनको जो तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ से उनको रिलीफ़ देने के लिए ट्रामाडोल का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में रवाँ साल जो है वो जनवरी 26 तारीख से, यानी कि जनवरी 2025 की 26 तारीख से लेकर और 14 मार्च के दरमियान, मतलब 2 माह में पाकिस्तान में तकरीबन 3 ऐसी कार्रवाइयों में जो 2 पाकिस्तान कस्टम ने की और 1 एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने की, जिसमें कोई 15 अरब रुपए मालियत की ट्रामाडोल उन्होंने ज़ब्त किए। तो उसी के अगेंस्ट में सिंध हाई कोर्ट से मेडिश्योर कंपनी के मालिक कैसर डॉक्टर कैसर वही साहब ने, इन्होंने और उनके साथ कोई 8-10 कंपनियां थी, इन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। लेकिन डॉक्टर कैसर वही से भी जब हमारी बात हुई थी तो डॉक्टर कैसर वही से आपकी बात बिल्कुल, तो उन्होंने 6000 किलोग्राम इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने वैसे ये सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले की तो तस्दीक की कि हमने अपील में गए थे, लेकिन वो सिंध हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी अपील। तो बाकी उन्होंने कहा था कि मेरा इस्तेकाक है और मैं जितनी मर्जी मेरा जितनी मर्जी लेकिन वो उसकी कोई वजाहत नहीं दे वजाहत नहीं दे सके और उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और फिर मज़ीद उन्होंने बात तो इस हवाले से आपकी किसी और जो ये डॉक्टर कैसर वही से तो बात हुई, लेकिन जो पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ये वो तनवीरुल हक साहब हैं, जो चेयरमैन है, मौजूदा चेयरमैन तनवीरुल हक साहब हैं, और उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका पहला यही कहना था कि जो फार्मास्यूटिकल ये जो ट्रामाडोल है, ये 50 एमजी और 100 एमजी बहुत हसास मरीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है और बहुत अच्छा ये पेन किलर है। लेकिन 50 एमजी और 100 एमजी तक उनका भी कहना था कि ये वो पाकिस्तान में अलाउ है, लेकिन उससे अब लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि इतनी बड़ी तादाद में, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत हैरतअंगेज़ बात है और इसके ऊपर जो एफआईए हो, कस्टम हो, एएनएफ हो और वो जो कार्रवाई करना चाहे ऐसी कंपनियों के खिलाफ जो मुलव्विस हैं, कि जो मुल्क की बदनामी का बाइस बन रही हैं कंपनियां, तो उनके खिलाफ अगर ये कार्रवाई करेंगे तो हम उनको सपोर्ट भी ये जो 1,41,000 किलोग्राम जो मंगाया गया, जो मुल्क की ज़रूरत से 1000 गुना ज़्यादा है, ये कितनी टैबलेट्स बनाने के लिए काफ़ी है ये? दी ये जब हमारी रैब के हुकाम से बात हुई तो अगर 1,41,000 को अगर हम 50 एमजी पर लेकर जाएंगे तो तकरीबन 1.5 अरब गोलियां बनाई जा सकती गोलियां बनाई जाएगी। और अगर 100 एमजी पे पाकिस्तान की आबादी से, यानी 5 गुना ज़्यादा, अगर आप इंडिया पाकिस्तान को भी अगर बांटना शुरू कर देंगे तो ये तो भी उसमें भी पूरी हो जाएगी। बढ़ती रहेगी। अच्छा नाज़रीन, हमने इस हवाले से जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2025 यानी 17 या 18 तारीख तक सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट और पाकिस्तान कस्टम्स ने 3 मुकदमात दर्ज किए, जिसमें ट्रामाडोल 250 एमजी और 225 एमजी की 3 कंसाइनमेंट्स को एक तो 2 गोडाउन से रिकवर की और एक कंसाइनमेंट जो कि जहाज़ में, शिप में कंटेनर लोड हो चुका था, उसे रुकवाया गया। और वो तो हमने इन तीनों मुकदमात में जो मुलव्विस कंपनियां थी जिन्होंने इसको क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट थे, जो कंपनी बाहर भेज रही थी अफ्रीका में, इसको एक सीरियल लोन जारी थी, एक कंसाइनमेंट जो कि आखिरी कंसाइनमेंट पकड़ी गई। तो इनके पीछे हमने जाने की कोशिश की कि ये कौन कंपनियां हैं, किसने बनाया है। तो इस पे नाजिर साहब की कुछ बहुत इन्होंने मेहनत की, इनकी तहकीकात हैं। ऐसा भी इन मुकदमात में जो 3 मुकदमात हैं, इनके बताएं कि इनके पीछे कौन कंपनियां हैं जो ये बना रही है। जी, बिल्कुल। इसमें बहुत ही हैरत भी हुई हमें कि मामला ये हुआ कि जब एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने, जिससे पहले जो गग्गर पाटे के करीब एक ट्रक हुआ था, उसमें ये 25 जनवरी का वाक़या है। तकरीबन 26 जनवरी का वाक़या है और ये पोर्ट कासिम की तरफ जा रहा था तो रोका गया था। तो इसमें 2 कंपनियों का नाम सामने आया था। एक मारवी फार्मा का जो गोडाउन है, जो इब्राहिम हैदरी रोड पर वाक़या है, आईबीएल के नाम से, इंटरनेशनल बिज़नेस लिमिटेड उसका नाम है। और उस गोदाम से ही ये सामान निकाला गया था और उस ट्रक में से एक जो इनवॉइसेस निकली थी, वो एवेंसिस एक लोकल कंपनी है जो स्टील मिल में वाक़या है, स्टील मिल के करीब वाक़या है, और एवेंसिस कंपनी की रसीदें निकली थी। तो हमने जब इन्वेस्टिगेशन की उसके ऊपर, तो आईपीएल गोदाम को तो एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने और सिंध ड्रग हुकाम ने उसको सीज़ कर दिया था। और लेकिन जो एवेंसिस कंपनी है, जिनके मालिक मोहम्मद यूनुस हैं, उन कंपनी से जब रब्ता किया गया, तो उन कंपनी का ये कहना था कि ये जो इनवॉइसेस मिली हैं,
ये इनवाइसेस बहुत आगे के नंबर की हैं। इनवाइसेस लेटर तो वगैरह तो सही नज़र आ रहा है कि जो मोनोग्राम वगैरह इस्तेमाल इधर या तो ये इनवाइसेस उनकी कंपनी से चोरी हुई हैं उन्होंने या ये डुप्लीकेट बनाई गई। या डुप्लीकेट बना। लेकिन बहरहाल सिंध ड्रग हुकाम ने इस कंपनी का ये जवाब तो तस्लीम कर लिया है, लेकिन उनको क्लियर नहीं किया है। कह रहे कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन मारवी फार्मा से अच्छा, अब फिर दूसरा ये हुआ कि जब ट्रक से जब क्योंकि आईबीएल गोदाम था, फिर उसके कुछ ही दिनों बाद जो है वो एक कार्रवाई हुई और पाकिस्तान कस्टम ने कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के एक 240 प्लॉट नंबर है जो सेक्टर 5 में वाक़या है, तो उसमें वहाँ रेड किया और वहाँ तकरीबन 10 अरब 90 करोड़ मालियत की यही ट्रामाडोल जो है ज़ब्त की। तो वो वहाँ चौकीदार से मालूम हुआ कि ये मारवी फार्मा कंपनी का है। अच्छा, मारवी फार्मा कंपनी और इस प्लॉट के दरमियान कोई आधा किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल अकब का ही मामला है, एक गली का फासला है। तो जब कस्टम हुकाम मारवी फार्मा गए तो उन्हें वहाँ पर भी चौकीदार मिला, कोई और बंदा नहीं मिला। लेकिन जब हमने इन्वेस्टिगेशन की अपनी और जब हम खुद मारवी फार्मा के तक पहुँचे, तो मारवी फार्मा कंपनी कोई ऐसा लगा है कि बिल्कुल बंद थी। अब जब मैंने अपनी मालूमात रैप हुकाम से की, तो 2023 में जो मौजूदा मारवी फार्मा की हुकाम है, जिनको एफआईआर में नामज़द किया है कस्टम हुकाम ने, उसके जो मालिक हैं मोहम्मद यूनुस। लेकिन अब वाज़ेह करते चलें कि एवेंसिस कंपनी के मालिक मोहम्मद यूनुस और मारवी फार्मा के मोहम्मद यूनुस, ये बहुत अलग-अलग अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग लेकिन नाम सेम है। नाम सेम है। तो मारवी फार्मा के जो मोहम्मद यूनुस और उनका बेटा है हस्सान बिन यूनुस और एक बेटा है माज़ बिन यूनुस, जो इनके डायरेक्टर्स में, मैनेजर्स में आते हैं। तो ये नॉमिनेट है इस समय, दीगर भी लोग नॉमिनेट है, लेकिन ये वो 3 प्रोमिनेंट फिगर्स हैं। जो हस्सान बिन यूनुस है, वो हमारी मालूमात के मुताबिक एक्साइज़ हुकाम से भी राब्ते में है, कस्टम हुकाम से भी उन्होंने उन पे तो एफआईआर है, तो उन्होंने ज़मानत बिल्कुल ज़मानत भी हासिल हासिल की है। ज़मानत भी हासिल तो आपने उनसे राब्ता करने की कोशिश राब्ता करने की कोशिश की, कंपनी गया, उनके गोडाउन गया और उनका एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एएम डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से उनका हम जिन भी मैं वज़ाहत कर दूँ, हम जिन कंपनियों के बारे में भी बात कर रहे हैं, हमारा फ़ोरम उनके लिए खुला हुआ है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मेडिश्योर कंपनी के मालिक से भी बात की और दीगर लोगों से भी नाज़िर भाई बताएँगे अपनी इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई अपना मौक़िफ़ देना चाहे, तो हमारा फ़ोरम उसके लिए मौजूद है, क्योंकि ये एक लंबी इन्वेस्टिगेशन है। हम इस केस में पीछे जाएँगे और इसके असल किरदारों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, जब कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट पर जब रेड हुआ था कस्टम का, तो वहाँ पर उनको कुछ विज़िटिंग कार्ड्स मिले थे, जो ग्लोबल इंक्स एंड केमिकल्स के नाम से जो कंपनी है, तो वो है मियाँ जहांगीर उनका नाम है, वो एफआईआर में नॉमिनेट है। नॉमिनेटेड है और वे कहाँ के रिहायशी हैं? वो लाहौर के रिहायशी हैं, लेकिन उनकी जो कंपनी है वो गोदाम चरंगी कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के करीब वाक़ई है। और अब मैंने वहाँ जाके भी मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से चौकीदार से ही मेरी मुलाकात हुई और चौकीदार का कहना था कि वो यहाँ पे कराची में मौजूद नहीं नहीं है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन की रूह से अगर देखा जाए, तो ग्लोबल इंक एंड केमिकल जो है, इसकी जो प्रिंटिंग मटेरियल है, ये प्रिंटिंग कर दी है, पैकेजिंग और प्रिंटिंग। बिल्कुल, तो उससे हमें ये बात साबित हो रही है कि ये गोलियां जितनी भी हैं, जो स्मगल हो रही थी अफ्रीका। वो स्मगल्ड हो रही थी, वो पाकिस्तान में ही जो है वो मैन्युफैक्चर हो रही हैं। क्योंकि उसकी दो बेसिक वजूहत है, एक इतनी बड़ी तादाद में रॉ मटेरियल आना, और दूसरा जो है ना, ऐसी कंपनी का सामने आना जो इसकी पैकेजिंग और प्रिंटिंग के काम से पैकेजिंग और तो ये इन्वेस्टिगेशन में भी ज़ाहिर है, इसीलिए इनको नॉमिनेट किया गया। बिल्कुल। फिर जब आगे जब चलते हैं, तो उसके बाद फिर एक और रेड हुआ और क्यूआईसीटी में एक पाकिस्तान कस्टम ने फौरी जो है कार्रवाई करते हुए, यानी पोर्ट कासिम से जो बिल्कुल वो ग्रीन चैनल से एक कंसाइनमेंट क्लियर हो चुकी थी और कि उसको जब वो जहाज़ में अपलोड हो रही थी, तो उस वक़्त रोका गया। और जब उसका मालूमात हासिल करने की कोशिश की, तो वो कंपनी थी अहमद ट्रेडिंग, जो तौलिया बनाने वाली कंपनी है। और लेकिन ये कंपनी का जब हमने उसके रिकॉर्ड की मालूमात हासिल करने की कोशिश की, तो ये पारा चनार में इसका ऑफिस है और कुरम एजेंसी में जो है वो पारा चनार के करीब जो है एक कोई प्लाजा है, उसमें इसका वो ऑफिस है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात है कि कस्टम ने जो नॉमिनेट किया अहमद ट्रेडिंग के मालिक मोहम्मद उस्मान के साथ, स्पीड लाइन के एक मालिक को नॉमिनेट किया, जिनका नाम जावेद स्पीड लाइन जो है ये क्लियरिंग फॉरवर्डिंग कंपनी है। कंपनी। लेकिन जावेद रसूल और वली खान 2 डायरेक्टर्स को जो है वो नॉमिनेट किया। तो जावेद वली खान से तो हमने राब्ता करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो पाया। लेकिन जावेद रसूल से हमारा जो है वो राब्ता हुआ। जावेद रसूल ने इस मुकदमे में ज़मानत हासिल की है। तो जावेद रसूल का ये कहना है कि 2022 में एससीसीपी का रिकॉर्ड कस्टम हुकाम को दिया कि मैं इसकी डायरेक्टरशिप से अलहदा हो चुका था और मैं अब आईजे लॉजिस्टिक के नाम से एक क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का काम है, वो काम कर रहा हूँ। तो लेकिन वली खान और इसका एक और जो मालिक है सईद, इसके बारे में जब हमने अपनी मालूमात हासिल करने की कोशिश की, तो ये पता लगा कि ये कोरिया में बैठ के जो है ये स्पीड लाइन को
पाकिस्तान से चला रहे हैं। तो अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी ड्रॉ हुई हैं कि अहमद ट्रेडिंग्स क्वेश्चन आया है कि पारा चनार और पूरम एजेंसी यानी मतलब एक्सेसिबल ही नहीं है। एक्सेसिबल नहीं है, और ऐसी कंपनी स्पीड लाइन का इंतखाब किया गया जिसकी मालकान तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी रखेंगे और इसमें अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो 3 कंसाइनमेंट्स हैं, इनकी मजमूई मालियत कितनी बताई जाती है जो कि पकड़ी है अभी? तकरीबन 15 अरब रुपए इसकी मालियत बताई जा और तकरीबन इसमें 15 करोड़ के करीब गोलियां जो हैं वो उसकी बेसिक एक वजह ये है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये जो जा रहा है सामान, वो इसकी वजह ये है कि ये ब्लैक मार्केट अफ्रीकन कंट्रीज़ है इसकी। क्योंकि अगर पाकिस्तान में इसका 50 एमजी और 100 एमजी का रिटेल प्राइस अगर मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे भी जाए, तो आपको 10 टैबलेट जो है ना उसका एक स्ट्रिप जो है वो 360 रुपए में मिलेगा। सही। लेकिन अगर आप इसकी ब्लैक मार्केट की तरफ जाएँगे, तो एक टैबलेट आपकी ये 450 रुपए की मौजूदा कंडीशन में, एक टैबलेट। 50 एमजी की या 250 एमजी की? ये 250 एमजी की। यानी एक टैबलेट 450 रुपए की और 10 टैब टैबलेट जो है 200 पत्ता वो सिर्फ 300 रुपए है। 300 रुपए में। तो अब आप इसका अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसके दरामद का मकसद क्या है? और ये ब्लैक इतना मार्केट की तरफ मतलब इसकी कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अफ्रीकी ममालिक में इसका इस्तेमाल मतलब ये भी जो यूएनओडीसी की रिपोर्ट है कि ये बुनियादी तौर पर ये जो मुख्तलिफ क्रिमिनल गैंग्स हैं या जो वॉर कर रहे हैं ये दहशतगर्द तंजीमें हैं वो सब इसका इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, अमेरिकी कज़ाक हैं, ये सब इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ऐसी डोज़ हो जाती है 225 और 250 एमजी, ये आपको बिल्कुल जो है सुन कर सोल देती कर देती है। एक्टिव रखती है कई कई दिन तक। और जो गन शॉट अगर आपको है वो है तो एयर किलर भी है। पेन किलर भी है। बिल्कुल। तो ये ज़ाहिर है, लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा मेरे नज़दीक ये सवाल है कि ये जब इतनी बड़ी कंसाइनमेंट्स पकड़ी गई हैं और हमने ये तहकीकात में सामने आ गया कि 1,41,000 केजी जो ख़ाम माल सिर्फ 1 साल में आया है। तो जो जिन कंपनियों ने ये ख़ाम माल मंगवाया है, क्या ड्रैग को या अथॉरिटीज़ को, कस्टम्स को ज़रूरत नहीं है कि वो उन कंपनियों का चेक करें, उन कंपनियों के ख़ाम माल देखें कि उन्होंने कहाँ, उनका रिकॉर्ड चेक करें कि वो कहाँ गया वो ख़ाम माल? मेरे ख़्याल में तो इन्वेस्टिगेशन इस मुतालिक हो रही है, और पीपीएमए के जो चेयरमैन हैं मौजूदा, उनसे भी जब मेरी इस हवाले से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये कस्टम्स का और एएनएफ का और एफआईए का भी काम बनता है कि वो उन कंपनियों के खिलाफ, उन्हीं कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो मुल्क की बदनामी का बाइस बन रही हैं। और मेरा ख्याल में कस्टम ने भी जो है उस तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी है, और अब इन्वेस्टिगेशन अगर होगी तो जब आगे बढ़ेगी तो इंशाल्लाह हम अपने नाज़रीन को इस हवाले से बताएंगे। लेकिन अब मामला ये है कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन हो और उसको सही पैराए में हो, तो बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी बेनकाब हो सकती हैं कि जो मुल्क की बदनामी का बाइस बनेंगी, और ये हम नाज़रीन, हमें इस सिलसिले में हम कस्टम्स और एक्साइज़ की इन्वेस्टिगेशन और सिंध ड्रग डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन तो जारी हैं, हम उसको भी फ़ॉलो करेंगे और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला भी जारी रखते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस स्कैंडल के, इस स्मगलिंग में मुलव्विस लोगों के असल किरदारों तक पहुँचा जाए, चाहे वो कितने ही ताकतवर और बाअसर क्यों ना हो, लेकिन हम उनके नाम सामने लाएँ और कोशिश करें कि आपको बताएँ कि असल में कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी तौर पर साख ख़राब करने का सबब बन रहे हैं और हमारे कौन से इदारे हैं जो इनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।